और लिखा था ट्विटर पे, यहाँ से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा, जिसको लेके समीर वानखेड़े के पिताश्री ये न्यायालय में गए कि नवाब मलिक के बोलने पे रोक लगाई जाए, ट्वीट डिलीट कराई जाए, इंटरिम रिलीफ मांगा जिसमें हमने कागज़ सबमिट किए हैं और सोमवार को 5 बजे के बाद उस पर फैसला जज साहब देंगे। हमने बहुत सारे कागजात महानगर पालिका और स्कूलों से निकाले जिसको हमने आप लोगों को शेयर किया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि फर्जीवाड़ा शुरू किया गया तो और ही फर्जीवाड़े से शुरू हुआ। नाम बदलने का 27 अप्रैल 1993 में एक एफिडेविट महानगर पालिका के समक्ष रखा गया। जो एफिडेविट मैंने आपको शेयर किया है 1993, जिसमें कहा गया कि बर्थ रजिस्टर ऑफ मेल चाइल्ड समीर बॉर्न ऑन 14/12/1979 श्री ज्ञानदेव वानखेड़े यानी श्रीमती जाहिदा वानखेड़े रेसिडिंग एट टैंक बंदर घाघरा बिल्डिंग रिफर करके 2 व्यक्तियों ने एफिडेविट फाइल किया। जीवन जोगुरे जो के मुलुंड के रहने वाले हैं, उनका एड्रेस एफिडेविट में है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है अरुण एन चंदारी, जो कल्याण के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अरुण एन चौधरी। इन 2 लोगों ने एफिडेविट किया महानगर पालिका में कि नाम जो है दाऊद वानखेड़े, ये दाऊद वानखेड़े नहीं ज्ञानदेव वानखेड़े है, जिसके आधार पे जो कि नहीं किया जा सकता था, हो सकता है उस समय के अधिकारी को मैनेज किया गया हो और बर्थ सर्टिफिकेट में एक दायरा बना के एक स्टार मार्क किया गया और साइड में ज्ञानदेव लिख दिया गया। फिर सर्टिफिकेट नया जनरेट हुआ। नए सर्टिफिकेट के आधार पे जो सेंट पॉल में उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था उसका भी हमने आपको रिकॉर्ड दिया है। स्कूल में भी समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से, मुसलमान के नाम से एडमिशन हुआ, उसका लिविंग सर्टिफिकेट इशू हुआ। सेंट जोसेफ में एडमिशन लेते समय भी यही नाम था और उसके बाद नाम बदल के जो सेंट जोसेफ का लिविंग सर्टिफिकेट था उस पर वानखेड़े समीर ज्ञानदेव हो गया। ये फर्जीवाड़ा रचा गया और फर्जीवाड़े के जरिए महानगर पालिका के रिकॉर्ड बदले गए, स्कूल के रिकॉर्ड बदले गए। 1995 में मुंबई कलेक्टर के पास अर्जी दाखिल की गई, बाप का जाति का दाखला दिखाया गया और बर्थ सर्टिफिकेट जो टेम्पर्ड किया गया था वो सर्टिफिकेट निकाला गया। स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट पुराना जो था वो ना दिखा के सेंट जोसेफ का डाला गया और शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट उन्होंने ले लिया। शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट के साथ कॉलेज में शेड्यूल कास्ट के एडमिशन का लाभ लिया, सीनियर कॉलेज में शेड्यूल कास्ट के एडमिशन का लाभ लिया, बहन ने भी वही लाभ ले लिया और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत सारे लाभ लिए और शेड्यूल कास्ट बन के IRS की नौकरी ली है। ये सारा फर्जीवाड़ा है। जो कंप्लेंट हुई है स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जांच पड़तालनी समिति के सामने सारा मामला वहाँ रखा जाएगा। कंप्लेंट की है 2 संगठनों ने, कुछ प्राइवेट लोगों ने कंप्लेंट की। हमें लगता है कि जब पूरी सुनवाई होगी, इनका दाखला जो इन्होंने सारे फर्जी दस्तावेज बना के रखे उसके आधार पे
सर्टिफिकेट रद्द होगा और निश्चित रूप से इनकी नौकरी जाएगी। दूसरा एक फर्जीवाड़ा, इनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे और फर्जीवाड़ा के वो माहिर थे। उन्होंने एक, मैंने आपको कागज़ शेयर किया है जो मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट ने पूरा कागज़ दिया है। उस कागज़ में आप देखेंगे तो 97-98 का जो थाना डिस्ट्रिक्ट का रजिस्टर है, जिसका लाइसेंस नंबर है 875/875/97-98, एक होटल सदगुरु वाशी, इसके नाम से एक परमिट शराब खाने का इशू किया गया। जो परमिट इशू किया गया वो समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से इशू हुआ। वो परमिट लगातार 1997 से लेके लगातार पैसे समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से रिन्यू होता रहा और आखिरी रिन्यूअल, उसका आखिरी रिन्यूअल भी हुआ है। उसके भी 4,40,000 उसके भी पैसे भरे गए, 3,17,650 रुपये। उसके बाद जो आखिरी रिन्यूअल हुआ है वो 2022 तक भी पैसे भर के रिन्यू करने का काम किया गया। कहने का अर्थ ये है कि जब समीर दाऊद वानखेड़े, जिसकी उम्र उस समय 17 साल 10 महीने 19 दिन थे, बाप विभाग में काम करता था और एक माइनर को लाइसेंस इशू करवाने का काम किया, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 17 साल 10 महीने और 19 दिन मैंने आपको शेयर किया है ग्रुप के अंदर। 18 साल से कम की उम्र में कोई लाइसेंस दिया नहीं जा सकता। माइनर को लाइसेंस दिया गया और माइनर के नाम पे सदगुरु बार एंड रेस्टो आज भी वाशी में चल रहा है। 97 से लेके आज लगभग 26 साल 25 साल होने आ रहे हैं, 24-25 साल। कोई साल ऐसा नहीं कि वो लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो, कोई समय ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कंडक्ट नहीं होता हो, और उन्होंने फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस बनाया। आज तक वो शराब खाना समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उर्फ समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है। आपको हम बता दें कि 2017 में समीर वानखेड़े ने अपनी संपत्ति जाहिर की है, जिसका मैंने आपको 17 का भी स्टेटस दिया है। 3 नंबर आप देखेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई में सदगुरु ट्रक टर्मिनस, मिसेस सदगुरु ट्रक टर्मिनस बिल्डिंग नवी मुंबई होटल 1995 की कीमत 1 करोड़, और वो जॉइंट है उनके फादर और मदर का। उनकी मां के जरिए उनको संपत्ति मिली है और सालाना 2,40,000 रुपये किराया आ रहा है। फिर उन्होंने 2020 में भी यही डीओपीटी को या उनके कंसर्न डिपार्टमेंट को जानकारी दी कि महाराष्ट्र थाने नवी मुंबई मिसेस सदगुरु ट्रक अदर होटल एरिया 1600 स्क्वायर फीट 1995, कुछ लिखते हैं कॉस्ट उसकी 1 करोड़ रुपए। जॉइंट है डीके वानखेड़े फादर, जॉइंट ओन्ड बाय फादर आफ्टर डेथ ऑफ मदर। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी उनकी मां के जरिए उनको मिली है और जिसको 2,40,000 रुपया सालाना किराया आ रहा है। साथियों, फर्जीवाड़ा है। माइनर होते हुए लाइसेंस लिया गया, लगभग 23-24 साल तक कारोबार चल रहा है समीर वानखेड़े के नाम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, IAS हो, IPS हो, IRS हो, IFS हो, 23 साल से 24 साल तक कारोबार चल रहा है। 23 साल से 24 साल तक कारोबार चल रहा है समीर वानखेड़े के नाम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, IAS हो, IPS हो, IRS हो, IFS हो, 23 साल से 24 साल तक कारोबार चल रहा है
उन सभी को सालाना अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। नौकरी लेते हुए भी उन्होंने ये जानकारी छुपाई, 2017 तक जानकारी छुपाई, 17 का बाद जो जानकारी दी वो भी झूठी जानकारी दी कि किराए आ रहा है। सही मानों में एक शराब खाना वो चलाने का काम कर रहे हैं। जो सर्विस कंडक्ट रूल है उसके तहत कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी नौकरी करते हुए कारोबार नहीं कर सकता। और जिस तरह से सारी चीज़ें हुई है, ये फर्जीवाड़ा, कम उम्र में लाइसेंस बाप ने इशू कर देना, शराब खाना चलते रहे और कहा जाए कि किराए पे लगा हुआ है। हमें लगता है इन्होंने जानकारी सप्रेस की जानबूझ के, और क्लियर कट कंडक्ट रूल जो बने हुए हैं केंद्र सरकार के, उसके तहत इन्हें नौकरी में रहने का अधिकार नहीं है। हम 3-4 दिन बाद DOPTA को इसकी कंप्लेंट करेंगे, कमिश्नर डायरेक्ट टैक्सेस के जो इंचार्ज है उनको करेंगे, विजिलेंस विभाग को करेंगे। 3 तरह का शिकंजा समीर दाऊद वानखेड़े पे कसा हुआ है। पहला शिकंजा है उगाही का आर्यन खान के केस में 25 करोड़ की मांग, कंसेशन रेट में 18 करोड़, उसमें इनका सहभाग है। दूसरा फर्जीवाड़ा करके फर्जी सर्टिफिकेट बना के दलित के हक को छीनने का, उसकी कंप्लेंट है, वो जांच शुरू हो गई। और तीसरा शराब खाना चलाना, बाप ने माइनर को लाइसेंस दिलाया और शराब खाना चलाते हुए भी जानकारी छुपाए रखी, सरकार के किसी भी अथॉरिटी को जानकारी नहीं दी, सर्विस कंडक्ट रूल के खिलाफ है। कंप्लेंट करेंगे, तीनों शिकंजे में नौकरी जाएगी। और ये फर्जी लोग हैं, शुरू से फर्जीवाड़ा करते आए, नाम बदलने में फर्जीवाड़ा, लाइसेंस लेने में फर्जीवाड़ा, नौकरी लेने में फर्जीवाड़ा, जात सर्टिफिकेट बनाने में फर्जीवाड़ा, सारे फर्जीवाड़े सामने आए हैं। जो हमने पहले कहा था कि नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, हम अपने बयान पे कायम हैं, परसू करेंगे सारे विषय को, और निश्चित रूप से इनकी नौकरी और उसके बाद उन्हें शिक्षा होगी। भाई वो जो रूल आपने बताया ना, भाई रूल जो आपने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई ये बिजनेस नहीं कर सकता, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप खोल के पढ़ लेंगे। कोई भी इस तरह का अधिकारी शराब खाना या और कोई बिजनेस कर नहीं सकता। ये पूरी तरह से कंडक्ट सर्विस रूल के खिलाफ है। हम विजिलेंस को भी कंप्लेंट करेंगे, DOPTA को कंप्लेंट करेंगे, और जो भी कंसर्न इनके डिपार्टमेंट है उससे कंप्लेंट करेंगे। और उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से भी कि अब इतनी चीज़ें सामने आ गई, अब तो बचाने का काम बंद करो। अगर इस तरह से फर्जीवाड़े के समर्थन में सरकारें खड़ी रहेंगी तो सरकारों की भी शाख दांव पे लग जाती है, पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। और हमें लगता है कि अब भी अगर उन्हें बचाते हैं तो स्पष्ट है कि BJP और केंद्र की सरकार उनको बचा रही है। एक मैं और कल जो मैंने बयान दिया था उसमें दुरुस्ती करना चाहता हूँ, वो IPS अधिकारी नहीं है, मापोसे का अधिकारी है, ACP है। हमने कल IPS कहा था, वो मापोसे का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, IPS अधिकारी नहीं। ये हम अपनी गलती सुधारते हैं। सर, एक आपने कहा कि उस बार से मिलने वाला जो एनुअल इनकम है वो 2,40,000 दिखाया गया। किराया दिखाया उन्होंने, कारोबार करते समय फैक्ट को छुपा। ये सिर्फ जगह का किराया है या बार लाइसेंस जो भाड़े से आमतौर पर मुंबई में प्रैक्टिस है कि किसी को चलाने को बार चला दिए जाते हैं, उसका इनकम या ऐसा है कि किसी भी कानून में हमारी अपनी भी जगह होटलों को हमने किराए पे दे रखी है, लेकिन उसके सारे लाइसेंस जो ऑपरेटर है उसके नाम से निकलते हैं। कारोबार के लिए आप जगह दे सकते हैं, आप लाइसेंस आपके नाम पे हो, कारोबार आप करें, बोले हमने किराए पे दिया है, हमें लगता है फैक्ट सप्रेस हो रहा है। अभी कंडक्ट जो बिजनेस रूल है, सर्विस रूल है, उसका वायलेशन हुआ है, कंप्लेंट करेंगे। ऐसे नहीं कि मैंने कंप्लेंट कर दिया, सच्चाई सामने ला दी और किसी पे कार्रवाई हो जाएगी। ड्यू प्रोसेस है, कंप्लेंट होगी, सारी तथ्य हम रख रहे हैं, जांच होगी। हमें आशा है कि सरकार उसे बचाएगी नहीं। जो भी कोई व्यक्ति है कानून से बड़ा नहीं,
कानून के दायरे में लोगों को रहना चाहिए। सारे कानूनों की धज्जियाँ ये उड़ाते आए बचपन से और हमें लगता है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन चूंकि आप भी होटल इंडस्ट्री को जानते हैं, होटल क्या 2,40,000 का इनकम आपको लगता है अंडर वैल्यूड है या फिर 100% 1600 स्क्वायर फीट, अगर नवी मुंबई में 1600 फुट का किराया महीने का 20,000 है, इसका मतलब है कि 12 रुपये फुट से भी कम वो किराया ले रहे हैं। अगर 10 रुपया फुट लिया जाए तो 16,000 रुपये होते हैं, 12 रुपया फुट ले लिया जाए तो 20,000 रुपये होते हैं, और 12 महीने में अगर 2,40,000 रुपया ही किराया आता है, हमें लगता है काला धंधा गोरे लोग का खेल चल रहा है, दूसरा इस बार को चला रहा है और उससे 2 नंबर में पैसे लिए जा रहे हैं और भांडा फूट ना जाए इसलिए किराए पे दिखाया जा रहा है। हमें लगता है जब जांच होगी तो सारे तथ्य खुलेंगे। थैंक यू। एक सब लोग जो बोल दिया कट करके फिर मैंने, फिर बोल दिया। टुडे इज अ हिस्टोरिक डे। द ह्यूज विक्ट्री हैज बीन देयर फॉर द फार्मर ऑफ दिस कंट्री। Since last 1 year, there was a agitation against 3 farm laws. Hundreds of farmers have lost their life. They had given sacrifice, and still, till morning, the agitation was continued. Farmers were blamed as a Khalistanis. Farmers were blamed as a anti-national, but they stood by their stand. And ultimately, Mr. Modi ji in the morning 9 o'clock came to the address nation and he has announced that 3 acts are repealed. We were demanding from the very first day this act can be repealed. New process can be started. But they were very much adamant. Now election is there in Punjab and UP. Definitely they are going to be defeated. In the fear of defeat, the first time in 7 years, any decision has been rolled back by Modi government. It is nothing but a victory of the Indian farmers and Indian democracy. I appeal to the people of India that if any injustice is there, if anything wrong has been done by the government, whether it is state or center, you have to be stood. You have to be the fight, you have to start a struggle, and ultimately if you continue your struggle you will get success in your cause. And today the way Modi ji has taken a decision to repeal 3 acts, it's a victory of Indian farmers and Indian democracy. सर हिंदी में इसी को हिंदी में सर, जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री सुबह राष्ट्र को संबोधन करने के लिए आए, कृषि क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां गिनाई और 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है, रिपील करने का। जिस तरह से देश के किसानों ने एकजुटता से लड़ाई को जारी रखा, कई किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जुल्म हुए, गाड़ियों से रौंदा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और सरकार को किसानों ने झुकाने का काम किया। हम किसानों को सलाम करते हैं और शहीद किसानों का अभिवादन करते हैं। जिस तरह से किसानों को जलील किया गया, खालिस्तानी कहा गया, आतंकवादी कहा गया, एंटी नेशनल कहा गया, लेकिन किसान भाई डटे रहे और एक उदाहरण तय कर दिया इस देश के अंदर कि कोई कितना भी बड़ा तानाशाह हो, मनमानी कारोबार चलाता हो, अगर देश के लोग एकजुट होकर खड़े हो गए तो सरकार को झुकना पड़ता है। आज देश के किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया, हम उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, शहीदों का अभिवादन करते हैं। और लड़ाई अगर मन से, इच्छा से, ईमानदारी से लड़ी जाए तो जीती जाती है। आज सरकार झुकी है, हमें लगता है ये शुरुआत है। अब मनमानी कारोबार इस देश में नहीं चलेगा। शर्त यह है
कि हिम्मत और ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। इस देश में शुरुआत हुई है मोदी काल में, अब मनमानी कारोबार नहीं चलेगा, हम पूरी तरह से आशा रखते हैं। सर मराठीत पण घ्या ना, त्यावेळेस काही नव्हते. आज राष्ट्राला संबोधित करत असताना कृषी क्षेत्रामध्ये स्वतःच्या कामगिरीचा उल्लेख करत असताना शेवटी घोषणा करण्यात आली की तिन्ही कृषी कायदे हे रद्द होत आहे. हा या देशातले शेतकऱ्यांचा एक मोठा विजय आहे. देशाच्या इतिहासाच्या पानावर हे ऐतिहासिक निर्णय आज झालेला आहे. जिथे वर्षभरातून जे लढा शेतकरी देत होते 3 कायद्याच्या विरोधात, काही शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. शेवटी शेतकऱ्यांवर आरोप झाले की हे खालिस्तानी लोकांचं आंदोलन आहे, राष्ट्रविरोधी लोकांचं आंदोलन आहे. त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार झाला, त्यांची चिरडून हत्या करण्यात आली. शेकडो शेतकऱ्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. शेवटी मोदी सरकारला झुकवण्याचं काम या देशाच्या शेतकऱ्यांनी केलेलं आहे. पहिल्यांदा 7 वर्षामध्ये आम्ही करू तोच कायदा या भूमिकेतून मोदी सरकारने एक पाऊल मागे घेतलेलं आहे. म्हणजे विधानसभेच्या पंजाबची निवडणुका असतील, उत्तर प्रदेशची असतील, कुठेतरी ते हारणार हे त्यांना विश्वास बसलेला आहे. त्यामुळे इतके दिवस नंतर हा कायदा रद्द करण्यात आलेला आहे. हा विजय शेतकऱ्यांच्या, देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा विजय आहे. आणि मी इतकंच बोलू इच्छितो की ताकदीने, इमानदारीने कुठलाही लढा निर्माण केला तर त्याच्यात यश मिळते. आजचा हा लढा जे वर्षभर शेतकऱ्यांनी चालवला त्याचा यश आहे. आता ही सुरुवात झालेली आहे. आता या देशामध्ये मनमानी कारोबार चालणार नाही. जनतेने उभे राहिले पाहिजे. चूक होत असेल तर बोट दाखवले पाहिजे. अन्याय होत असेल तर संघर्ष केला पाहिजे. जर अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष निर्माण केला तर यश मिळते, हे निश्चित आहे. सह्याद्रीची उंची म्हणजे